फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक राज्य में एक राजा और उसकी बेटी रहते थे और बेटी की उम्र हो चली थी शादी की। तो राजा ने डिसाइड किया कि अब आपके विवाह के लिए उचित वर ढूंढा जाए। तो उसने कहा कि पिताजी, मैं ऐसे किसी राजा वजह से शादी नहीं करना चाहती हूँ, ना ही किसी राजकुमार से। मैं शादी उस इंसान से करूँगी जो नीलगिरी के जंगल में जाकर नीला फूल मेरे लिए लेकर आएगा। मैं उस इंसान से शादी करूँगी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो पिता ने उसकी बात का समर्थन करते हुए ऐलान करवा दिया कि भाई, जो भी नीलगिरी के जंगल में जाकर नीला फूल लेकर आएगा, उससे राजकुमारी सुलेखा का विवाह करवा दिया जाएगा। अब ऐसी घोषणा करवा दी। अब उसी राज्य में ही दो युवक थे, एक का नाम था प्रताप और एक का नाम था अशोक। तो अब जो प्रताप था उसने बताई उसको ये खबर कि भाई ऐसे ऐसे राजकुमारी के लिए घोषणा कराई गई है और नीलगिरी के वहाँ जाकर जंगलों में जाकर नीला फूल लेकर आना है। तो वो अशोक जो था वो काफ़ी खुश हुआ। उसने कहा कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैंने राजकुमारी को एक झलक देखा था, उसी दिन से वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अब ये मुझे एक अच्छा मौका मिला है कि मेरा विवाह उनसे हो सकता है। तो मैं ये काम क्यों नहीं करूँगा, मैं क्यों ज़रूर करूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा ऐसे। तो वो गया राजा और राजकुमारी से मिलने के लिए। तो उसने बताया भी ऐसे ऐसे कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और जो आपकी शर्त है उस शर्त को मैं पूरा करूँगा। तो कहता है ठीक है, ये आपकी शर्त है, कंडीशन यही है कि आपको फूल लेकर आना है, तो आपकी शादी राजकुमारी से करा दी जाएगी। अब वो गया, निकला। तो जैसे अपने घोड़े पे सवार होके वो जंगल की तरफ निकला तो उसने देखा एक साधु बाबा बैठे हुए हैं जंगल से स्टार्ट होने से पहले। तो साधु बाबा ने उनको रोका कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला ऐसे ऐसे, सारी कहानी बता दी। मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी बिकॉज गेटिंग सो लेट। तो उसने बोला कि मैं शॉर्ट में कह रही। उसने कहा कि भाई, मैं यहाँ नीलगिरी के वो जंगल में जा रहा हूँ, मुझे नीला फूल चाहिए, राजकुमारी से शादी करनी है, मुझे। तो उसने बोला बेटा, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इससे आगे मत बढ़ो, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तो उसने बोला महाराज, मैं भी साधुओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, लेकिन ये मैंने ठान लिया है और ये काम मैं करके रहूँगा। तो वो उसकी एक नहीं मानी और वो चल गया आगे। अब आगे जाके क्या था, उसका घोड़ा रुक गया, वो घोड़ा आगे बढ़ा नहीं। तो वो घोड़ा भी नहीं बढ़ा। तो अचानक उसके सामने एक विचित्र आदमी आ जाता है जिसका शरीर तो इंसान का होता है और मुंह उसका शेर का होता है। तो अब क्या था, वो उसको रोक रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो आगे। तो कहता आप ऐसे कैसे हो। उन्होंने कहा मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो इतने भयंकर जंगल में। तो उसने उसको भी बता दिया सारा, भाई मैं तो नीलगिरी के जंगल में घुस चुका हूँ, अब मुझे नीला फूल लेना है और मुझे राजकुमारी से शादी करनी है। अब इतनी बात हो गई, वो उसको भी रोक रहा है, उसको भी समझा रहा है, और उसका घोड़ा भी नहीं चल रहा। तो उसने बोला घोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो आने वाले खतरे को भाप जाते हैं और ये घोड़ा आगे नहीं जाएगा। तो उसने कहा घोड़ा नहीं जाएगा तो क्या हुआ, मैं इसको यही बांधता हूँ, मैं पैरों से जाऊंगा। तो वो भैया निकल गया आगे और देखा तो उसने एक गुफा थी, गुफा के अंदर उसने देखा एक राक्षस सोया हुआ है और एक राक्षस की जो बेटी है उसका सर भी शेर का है और शरीर उसका औरत का है, वो भी वहां सो रही है और उसको अपने ऐसे यहाँ पे फूल लेके सो रही थी। तो उसने एकदम, जैसे वो गहरी नींद में थी, एकदम वो फूल लेकर खड़ा हो गया। तो उसे आँख खुल गई, भाई हैरानी सी हुई, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो कहती है आप कौन हो। तो कहता है मैं अशोक हूँ और मैं अपने राज्य की जो राजकुमारी है उससे शादी करने के लिए इस फूल की मुझे जरूरत है, ये फूल मैं लेकर जाऊंगा यहाँ से। इतना वो राक्षस भी उठ जाता है, वो भी उसको थोड़ा भाई डराता है कि ये फूल हमको दे दो वापस, ये और वो फूल मेरा है। वो लेकिन सुनता नहीं है भैया, वो लेके फुर्र। अब क्या था, उसको वो उसके हाथ में नीला फूल है, वो राक्षस के वहां गया, वो राजमहल में गया राक्षस से फूल वूल लेके। अब जैसे राजमहल में पहुंचा उसने बोला जी ये लीजिए, मैं अपनी शर्त के अनुसार नीला फूल ले आया हूँ और अब बताएं क्या है। तो उसने बोला, वो हंसे, जो राजा और जो राजा की बेटी थी ना, वो बड़ी रहस्यमयी हंसी हंसी उन्होंने और वो अपने असली रूप में आ गए, उनको दिखा दिया, हा हा हा। फिर कह रहे हैं ये क्या हुआ। तो उसने बोला ये हमारी एक योजना थी, जो जिससे तुम अभी ये फूल लेकर आए हो ना, वो असली राजा है और असली राजकुमारी है और हम हैं वो राक्षस जो अब इस राज्य पर, इस पूरी दुनिया पर कब्जा करेंगे। ये हमें इस नीले फूल की ही जरूरत थी, जो नीला फूल वो राजा और उसकी बेटी नहीं दे रहे थे और हमने उनको अपने जादू से अपना रूप दे दिया है और उनका रूप हमने ले लिया है। और अब कल अमावस है, इस फूल को हम दोनों खाकर अमर हो जाएंगे और पूरे राज्य पर, पूरे संसार पर हमारा ही कब्जा होगा। और जिस टाइम हम ये फूल खा लेंगे उस टाइम उधर वो
जो असली राजा और राजकुमारी है उनका वो खत्म हो जाएंगे उस टाइम ही वो जलकर राख हो जाएंगे। और भैया उसको हैरानी हुई, वो समझ ही नहीं पा रहा ये हुआ क्या। बाबा ने भी रोका, उस विचित्र आदमी ने भी रोका, वो रुका ही नहीं। और वो बस, अरे वो भी ये सोच रहा कि भाई मैं भी कहूँ कि इतनी आसानी से फूल मुझे कैसे मिल गया। वो राक्षस मेरे से लड़ा भी नहीं, बस उसने मुझे टोका, समझाया, लेकिन मैं उसकी भी नहीं मानी। अब क्या था, उसको जेल में डाल दिया गया। भाई इसको डालो जेल में फटाफट। अब उसको जेल में डाल दिया। अब वो तो हा 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 करते हुए चले गए राजा, वो राक्षस और राक्षसनी। अगले दिन की तैयारी करने लगे, अमावस्या। अब क्या था, वो साधु बाबा प्रकट हुए उसके सामने और उन्होंने बोला, बेटा मैंने तुझे कहा था ना कि मत जा आगे, मत जा आगे, अब देख तूने क्या कर दिया। वो उसके पैरों में गिर के माफी मांगने लगा, क्योंकि बाबा मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ पर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और जो जिनसे मैं मिलकर आया वो असली राजा और असली राजकुमारी हैं, और ये यहाँ पे बहरूपिये हैं। तो उसने बोला कि भाई आप मुझे बताओ, मैं अपनी जान पे खेल के इनको बचाऊंगा। कोई तो इलाज होगा, कोई तो उपाय होगा इस चीज़ का, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। तो बाबा ने कहा, बिल्कुल बेटा, ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो, लेकिन दिक्कत यह है कि वो आप कर नहीं सकते हो। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकता मैं? उन्होंने कहा कैसे? क्योंकि बेटा इसके लिए इलाज ये है कि जहाँ जिस जंगल में तुम गए हो, उसी जंगल में नीले पेड़ का वो फूल था जो आप ले आए हो, और उसी जंगल में दूसरी तरफ लाल पेड़ है, लाल रंग का फूल है। वो फूल ही सबसे बड़ा चमत्कारी है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उस फूल को वही इंसान तोड़ सकता है जिसके अंदर छल कपट, ईर्ष्या द्वेष भावना ना हो, जो किसी के प्रति हीन भावना ना रखता हो। सिर्फ वही इंसान उस फूल को तोड़ सकता है। और अगर तुमने गलती से भी ये फूल तोड़ा और तुम्हारे अंदर कुछ ऐब निकला, तुम वहीं जलकर भस्म हो जाओगे। उसकी ये शर्त है उस फूल को तोड़ने की। उसने बोला, जी अब मैं चाहे जल के राख ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन जो मेरे से गलती हुई उसको मैं सुधारूंगा जरूर, कोशिश जरूर करूंगा। तो उसने बोला, लेकिन मैं अब यहाँ से कैसे जाऊंगा? तो बाबा ने बोला कि यहाँ से जाने की तुम चिंता मत करो, यहाँ से तो मैं तुम्हें पेड़ के पास पहुँचा दूंगा, लेकिन आगे का तुम खुद देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है काम ये। तो बाबा ने छड़ी घुमाई, उसको फटाफट जादू से लाल पेड़ के पास भेजा। अब वो लाल पेड़ से फूल तोड़ने ही वाला था, तो उसको बोल दिया कि देख लो, पेड़ से आवाज आई है ये, देख लो फूल तोड़ रहे हो, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये बात याद रखना कि जो फूल तोड़ने वाला इंसान है उसकी 1 हफ्ते के अंदर मृत्यु हो जाएगी। तो उसने बोला, जी मेरी मृत्यु हो जाए चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं अभी जल के राख क्यों ना हो जाऊं, लेकिन ये फूल मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से एक राजा और उसकी राजकुमारी की जान खतरे में आ गई है, और मैं अब उस चीज़ को मैं अपने ऊपर नहीं लेके रह सकता। तो भैया मुझे फूल तोड़ना है। तो भैया उसने फूल तोड़ा, और तभी अंदर से आवाज आई कि तुम ही हो वो इंसान, सच्चे इंसान, जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम भावना है और किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, और तुम्हें अपनी मृत्यु का भी भय नहीं है। तुम्हें डर भी नहीं लगा कि 1 हफ्ते के अंदर तुम मर जाओगे, उसके बावजूद भी तुमने फूल तोड़ने की हिम्मत की। तो बस इतने, फिर साधु बाबा ने उसको फूल, जैसे उसने फूल तोड़ा वो भगा गया। फिर उसको बताया भी, भाई फूल का क्या हिसाब है। उसने पूछा पहले तो कि ये बताओ फूल का क्या हिसाब है। उसने बोला, फूल का ये हिसाब है कि फूल को आधा आधा जो राक्षस बने हुए हैं ना, असली राजा और राजकुमारी, उनको खिलाओ आधा आधा, और जैसे वो खा लेंगे फिर उनका सामना होगा उससे, नकली राजा से और नकली राजकुमारी से। उसी समय वो असली नकली का पता लग जाएगा, और जो नकली है वो जलकर राख हो जाएंगे। तो वो गया, उसने माफी मांगी महाराजा से, जो राक्षस बने हुए थे। उसने उनको बताया कि आप ये आधा आधा फूल खा लो और आप ठीक हो जाओगे, और जल्दी से जल्दी हमको राजमहल में पहुंचना है, क्योंकि वो नीले फूल का काम करने वाले हैं, और उससे खाकर अगर वो अमर हो जाएंगे तो आप यहीं पर मर जाओगे। तो जल्दी जल्दी उन्होंने फूल खाया और गए उनके साथ। और जैसे राजमहल में पहुंचे, वो कर ही रहे थे तैयारी सारी जादू टोने की। तो जैसे उनका उसमें आमना सामना हुआ, असली वाले असली बन गए और नकली वाले जलकर राख हो गए। तो उसके बाद बस यही चीज़ हुई कि भैया फिर साधु बाबा आए, प्रकट हुए। साधु बाबा ने बताया कि भाई ये इस वीर अशोक के कारण ही आपकी जान बची, आपके राज्य की जान बची है। मैं कहूँ पूरा संसार बचा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं राक्षस और राक्षस की बेटी। और बस तभी सुनाने वाला कि भैया मैं अपनी बेटी की शादी इसी से करना चाहूँगा। फिर राजकुमारी ने भी बोला कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आप जैसे ही किसी वीर पुरुष से ही शादी करनी है, क्या आप सहमत हैं? तो उसने भाई हुई उनकी दोनों की शादी, और खूब अच्छे से उनका राजपाट चला। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माय थॉट्स एंड माय वीडियोस। जय श्री राम।